वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की टेलीफोन कॉल। ईरानी सदर ने अमन के क़याम की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। अमन कोशिश पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील करना चाहता है। ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी नहीं दी जाएगी। ईरान के साथ मुआहदा अभी हतमी मरहले तक नहीं पहुंचा। ईरान के साथ मुजवजा मुआहदे पर अमरीका अभी मुतमईन नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईद उल अज़हा के मौके पर बलूचिस्तान के जिला शोब में मगरबी सरहदों पर अगले मोर्चों का दौरा। जवानों के साथ ईद मनाई, नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान के देर पा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवानों की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कोयटा में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, कहा कि गैर इंसानी सफाकाना इकदाम अफवाज पाकिस्तान या कौम के हौसले को कमजोर नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के तमाम सहूलतकारों के खिलाफ पूरी कुव्वत से ऑपरेशन जारी रखेंगे। कोयटा आमद पर कोर कमांडर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। ईद कुर्बा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला जारी। कलेजी, मटन पुलाव, बीफ बिरयानी, कढ़ाई के मजे उड़ाने के बाद अब है टिक्का, मलाई बोटी, सीख कबाब समेत बारबेक्यू की तैयारी। नमकीन के बाद चलेगा मीठे का दौर। आएगी खीर, कुल्फी और आइसक्रीम की बारी। बच्चा पार्टी भी खेल कूद और मौज मस्ती में मसरूफ। माहिरीन का गर्मी में ईद की दावतों पर गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखने का मशवरा। जियो न्यूज़ के नाज़रीन को ईद उल अज़हा की खुशियां मुबारक। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की भर्ती और शिदत पसंदी फैलाने का मरकज। रूसी खुफिया एजेंसी के मुताबिक विलायत खुरासान वस्त एशियाई ममालिक से अफराद को दहशतगर्द नेटवर्क में शामिल कर रही है। दाइश खुरासान ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान के अलावा रूसी मजदूरों को भी साथ मिला रही है। दाइश खुरासान वस्ती एशियाई ममालिक में खुफिया दहशतगर्द नेटवर्क और हमलों की मनसूबाबंदी कर रही है। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में दाइश के दहशतगर्दों को पकड़ा गया। रूस के सलामती काउंसिल सेक्रेटरी का कहना है कि अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद गिरोहों के जंगजू खित्ते के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान मुतादिद बार अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खतरे की मौजूदगी की निशानदेही कर चुका है। DG ISPR के मुताबिक इलाकाई और आलमी दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह और मरकज बन चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बहरीन, पुर्तगाल, कोलंबिया और जमहूरिया चेक के वज़ीर ख़ारिजा से न्यूयॉर्क में अलहदा मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास के साइड लाइन्स में इसहाक डार और जमहूरिया चेक के वज़ीर ख़ारिजा ने अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के रवाबित तेज़ करने और दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारिजा ने इसहाक डार के साथ मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने अपने पुर्तगाली हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल की। उससे कबल इसहाक डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अज़यानी से मुलाकात हुई, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। इलाक़ाई सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। मुल्क भर में ईद उल अज़हा पर नमाज ईद के इज्तिमात के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। मस्जिदुल हराम, मक्का मुकरमा, मस्जिद नबी, मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। रूह परवर मनाज़िर मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई, अबूधाबी, मकबूजा बैतुल मक़दिस, शाम, मिस्र, लीबिया और इराक में भी नमाज ईद अदा की गई। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता की अल अज़हर मस्जिद में हज़ारों अफराद ने नमाज ईद अदा की। अमरीका, बरतानिया और यूरोप में भी मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज ने भी उनके साथ ही नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ईद उल अज़हा की नमाज अटक में अपने आबाई गाँव में अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नमाज ईद उल अज़हा आबाई गाँव वाहड़ में अदा की। वज़ीर आला KPK
सुहेल आफरीदी ने बाग नारान हयाताबाद पेशावर में आवाम के साथ ईद की नमाज पढ़ाई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कुंडी मॉडल फॉर्म पर नमाज ईद अदा की। मुल्क भर में ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती, कौमी यकजहती और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का गुज़श्ता इतवार को बम धमाके से मुतासरा इलाके चमन फाटक का दौरा। फाटक के करीब बम धमाके से मुतासरा ख़ानदानों से भी मुलाकात, मुतासरीन से यकजहती का इजहार किया। सरफराज बुगटी का कहना था कि बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता मुख्तलिफ तरीकों से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिसे पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है वो मुल्क छोड़कर चला जाए। अगर चेक पोस्टों या फोर्सेस की तादाद बढ़ाने की बात होती है तो भी लोगों को एतराज़ है। आवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन करें। सदर जरदारी की जरदारी हाउस नवाबशाह में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। वुज़रा को हिदायत दी कि पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, तरक्याती कामों को वक्त पर मुकम्मल करके अवाम को रिलीफ पहुँचाएँ। सदर आसिफ अली जरदारी से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सूबाई वज़ीर अली हसन जरदारी की भी मुलाकात। इस वक्त ईरान के लिए सबसे बड़ा महाज इक्तिसादी जंग है। फौजी महाज पर अपने मकासद हासिल करने में नाकामी के बाद दुश्मन अब ईरान की मुआशी ताकत को नुकसान पहुंचाने और आवाम के रोजगार को मुतासर करने के लिए सरगर्म है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की तेहरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जितना निजी शोबा ज्यादा फाल होगा उतनी ही मुल्क की मुआशी बुनियाद मुस्तहकम होगी और बैरूनी दबाव और खतरात के मुकाबले में कौमी ताकत बढ़ेगी। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ईरान जंग का फौरी खात्मा चाहती है और उन्हें इससे किसी मुस्बत नतीजे की उम्मीद नहीं। फॉक्स न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 39% वोटर्स फौजी कार्रवाइयां जारी रखने के हामी हैं, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स और सीना कॉलेज के सर्वे में 52% अमरीकियों ने जंग खत्म करने की हिमायत की। वॉशिंगटन पोस्ट और ABC न्यूज़ के मुताबिक 65% अमरीकियों का ख्याल है कि कोई भी मुआहिदा ईरान को जौहरी हथियार बनाने से नहीं रोक सकेगा। एक रिसर्च के मुताबिक 2/3 अमरीकियों को ईरान में अमरीकी अहदाफ के हुसूल पर एतमाद नहीं। 61% अमरीकियों का ख्याल है कि जंग से दहशतगर्दी के खतरात बढ़े हैं। 56% के मुताबिक अमरीका के आलमी ताल्लुकात मुतासर हुए हैं और 49% ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा। CNN सर्वे में 59% अमरीकियों ने सदर ट्रंप पर कम या बिल्कुल एतमाद न होने का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं। इस पर पीपल्स पार्टी से किसी ने बात नहीं की, ना कोई तरमीम सामने आई है, ना किसी सूबे या शहर की बातें सामने आई हैं। सिंध में नए अजला बनाने का कोई इरादा नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, 28वीं तरमीम से मुतालिक गुफ्तगू महज क़यास आराइयों तक महदूद है। कराची हमेशा सिंध का था और रहेगा। MQM और जमात इस्लामी की सियासत मुखालिफत पर चलती है। बिलावल भुट्टो ने जिस दिन स्टेट ऑफ द आर्ट शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह किया, कुछ लोगों ने कहा कि सूबा तोड़ दो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सैमुर रहमान का FP एरिया में इज्तिमाई कुर्बानगाह का दौरा। कहा, सिंध सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। 43 अरब रुपए का बजट है, ये करप्शन के सिवा कुछ नहीं। हुकूमत की तरफ से आलाइशें उठाने के काम में कमी है। मेयर कराची कहते हैं शहर में पानी का बहरान नहीं, जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है वो पानी देने में नाकाम है। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ से मुतालबा किया है कि वो इसराइल को मकबूजा गजा पट्टी में फौजी कार्रवाइयां बंद करने का हुक्म दे। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी करने वाली वकील ने कहा, इसराइल के हुकूमती और फौजी अहदेदारों की खुली इंसानियत सोज और नस्ल खुशी पर मबनी जुबान और ज़मीन पर इसराइली फौज के इकदाम के बावजूद आलमी बिरादरी फ़लस्तीनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है। उन्होंने मजीद कहा कि फ़लस्तीनी आवाम के खिलाफ जारी नस्ल खुशी की हालांकि हमारे मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और TV स्क्रीन पर बराह रास्त नशर हो रही है। तारीख में ये पहली नस्ल खुशी है जिसमें मुतासरीन खुद अपनी तबाही को रियल टाइम में नष्ट कर रहे हैं, इस बेबस उम्मीद के साथ कि शायद दुनिया उन्हें बचाने के लिए कुछ करे।
इसराइली फौज का हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम के सरबराह मोहम्मद ओहदे को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज ने कहा शिमाली गजा में हमला करके हमास के फौजी सरबराह को शहीद किया गया। हमास की तस्दीक, कहा कि इसराइली हमले में मोहम्मद ओहदा, उनकी अहलिया और 2 बेटे शहीद हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कायम करदा बोर्ड ऑफ पीस का गजा फंड अरबों डॉलर्स के वादों के बावजूद अब तक खाली। गजा की तामीर नौ के मंसूबे तात्तुल का शिकार। सदर ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के लिए आलमी रहनुमाओं से $1 अरब की ताहियात रुकनीत फीस का मुतालिबा और अमरीका की जानिब से $10 अरब देने का ऐलान किया था। और ईरान और अमरीका के दरमियान होने वाली मुजवजा मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। ईरान 1 माह में हुर्मुज़ पर तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। ईरानी टीवी का दावा, व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट को मनगढ़ंत करार दे दिया।